हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए और क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों, आप सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आइए बात करते हैं क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के बारे में। बच्चों, आपके रजिस्ट्रेशन का काम सीबीएसई बहुत जल्द शुरू करने वाली है और हो सकता है आपके स्कूलों में आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल करवा ली गई हों, लेकिन एक खुशी की बात है कि अभी तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन का काम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। और इसके लिए अगर अभी तक आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो और आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ ऐसी बात है और आप अपने स्कूल वालों को कन्विंस कर ले जाते हैं, तो अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है तो कोई भी परिवर्तन संभव है। तो तैयार हो जाइए बच्चों, अपना डिटेल वगैरह चेक कर लीजिए कैसे क्या करना है। अगर आप 9th में एडमिशन 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th का रजिस्ट्रेशन होगा, 10th पास करके 11th में गए हैं तो 11th का रजिस्ट्रेशन होगा। और जो सब्जेक्ट वगैरह है वो ढंग से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक तो इसके लिए तैयार हो जाना है आपको। क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के लिए इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो ये सूचना मिल रही है कि क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर बच्चों का जिनका टर्म उनका एग्जाम हो रहा है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखो बच्चों, रिजल्ट की बात हम करें, इसके लिए हम आपको बता दें कि देखो, रिजल्ट उसे कहते हैं जो ओवरऑल मार्क्स के आधार पर बटा हुआ हो, जिसमें आपको पास और फेल होना बताया जाता हो। ऐसा कोई भी रिजल्ट सीबीएसई जारी नहीं करने वाली है कि आप पास हुए हो कि फेल हुए हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके 50% सिलेबस का एग्जाम हो रहा है, 50% का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो आप फेल हो कि पास हो, ये कैसे डिसाइड होगा। मान लिया इसमें आप 0 नंबर पाए तो भी 50% बचा है, उस 50 में आपको 33% ही तो चाहिए, तो पास तो आप सेकेंड टर्म में भी हो सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपके पास या फेल होने का रिजल्ट नहीं आएगा, बस सिर्फ इतना आएगा, सीबीएसई ये बताएगी कि किस सब्जेक्ट के किस पेपर में आपको कितने नंबर मिले हैं, ये आप जान पाओगे। अब इसके अलावा पास या फेल का कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ये जो मार्क्स आप जान पाएंगे दिसंबर के लास्ट में जान जाएंगे। सीबीएसई की प्लानिंग है, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा कमोबेश उसी दिन आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और कॉपी चेक हो जाएगी तो आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल पोर्टल पर और वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल एग्जाम्स खत्म होंगे आप लोगों को आपके बारे में बता दिया जाएगा। अब रेगुलर बच्चों की बात हो गई, प्राइवेट बच्चों से हम बात कर लें जिनको प्राइवेट भरना है, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, एडिशनल सब्जेक्ट जो लोग लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं, या जिन बच्चों का आरटी आया था। आरटी वाले बच्चे पूछ रहे हैं हम कैसे एग्जाम देंगे सर। तो देखो बच्चों, अगर आरटी आया है और नीचे कंपार्टमेंट लिखा हुआ तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। अगर 1 से 2 विषय में आरटी आ गया है तो आपको प्राइवेट का एग्जाम देना होगा। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनको तो प्राइवेट का एग्जाम देना ही देना है। जिन बच्चों का 3rd कंपार्टमेंट हो गया है वो लोग भी, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे बारे में नहीं लिखा है। 3rd कंपार्टमेंट वालों को मैं बता दूं कि जो जिनका कंपार्टमेंट 3rd चांस आता है वो लोग कंपार्टमेंट के बच्चे नहीं रह जाते हैं, वो लोग प्राइवेट बच्चे हो जाते हैं। इसलिए प्राइवेट के फॉर्म को ही आप भरेंगे। अगर आपका कंपार्टमेंट 3 है तो आप प्राइवेट एग्जाम ही देंगे बच्चों, आपका कंपार्टमेंट 3 नाम से कोई भी एग्जाम फॉर्म नहीं आएगा। लो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो, मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। आपके लिए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, लेकिन उसी विषय में भर पाएंगे
आप उस विषय में भर सकते हैं, चाहे तो सारे सब्जेक्ट में भर दें। अगर आप सारे सब्जेक्ट में भर देंगे तो प्राइवेट कैंडिडेट, कंप्लीट प्राइवेट कैंडिडेट माने जाएंगे, और चाहे तो आप एक ही सब्जेक्ट में भरना चाहें, मतलब जैसे भी होगा आप भर पाएंगे। एक सब्जेक्ट में भरेंगे तभी प्राइवेट रहेंगे, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भरेंगे तभी प्राइवेट रहेंगे। आपकी मार्कशीट पर प्राइवेट कैंडिडेट ही लिख करके आना है, कंपार्टमेंट थर्ड लिख करके कहीं नहीं आता है। तो आपका फॉर्म आएगा, आप निश्चिंत रहें। अब बात कर लेते हैं फॉर्म आएगा कब और किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपके लिए। देखो बच्चों, फॉर्म कब आएगा इसके बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नवंबर में नहीं आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी सीबीएसई ने कहा है कि आपका टर्म 2 एग्जाम होगा और इसका नोटिफिकेशन हम जल्दी जारी करेंगे। टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होना है बच्चों, मार्च और अप्रैल में होना है। अभी टर्म 1 का एग्जाम होगा, इन बच्चों के नंबर बताए जाएंगे। इसके पहले सीबीएसई के क्लास 9th और 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है। उसके बाद आप लोगों का आएगा फॉर्म आएगा। उस टाइम पर आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके ओल्ड रोल नंबर की, पुराने रोल नंबर की, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो पुराने डिटेल्स हैं, नाम वगैरह तो आपका चेंज नहीं होता है, ये सारी चीज़ें डाल करके आप अपना फॉर्म ओपन कर लेंगे। जब फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, उसकी फीस पे करेंगे, और एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम सिटी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। कहने का मतलब है कि किसी भी रीजन से आप फॉर्म भर रहे हो, कहीं से भी भर रहे हो, लेकिन पूरे इंडिया में कहीं का भी एग्जाम सिटी चूज कर सकते हो जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो। बोर्ड परीक्षा टर्म 2 का एग्जाम देना चाहते हो, वहां का आप चूज कर सकते हो। अब उसी शहर में किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में आपका सेंटर जाएगा, तो जो आपके आसपास का सिटी है जो शो करेगा उसमें, उसको आप चूज कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम सेंटर वहां जाए। इसके बाद में जब आप फॉर्म भर लेंगे तो एक कंफर्मेशन पेज प्रिंट होगा, कंफर्मेशन पेज आएगा। वो जब पेज आपको मिल जाएगा वही आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने ये वाला फॉर्म भरा है, और उसको संभाल करके रखना है। पहले लोग उसको भेजा जाता था, मांगते थे रीजनल ऑफिस वाले कि हमें आप भेज दीजिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको भेजना नहीं है। उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना होगा, कोई पत्राचार या कोई भी जानकारी लेनी होगी तो भी आप नहीं ले पाएंगे बच्चों। तो कंफर्मेशन पेज को बहुत ही संभाल के रखिएगा। अब कल मैंने 2 वीडियोस देखे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने कहा है अपने वीडियो में, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग हैं। हम लोग भाई 1 लाख से कम वाले हैं, वो लोग ज़्यादा वाले हैं, इसलिए बच्चे उनको ज़्यादा देखते भी हैं। और खैर कोई बात नहीं, तो अब तुम उस पर ट्रस्ट करते हो यार, इसलिए मैं तुमको बता दूँ। उन लोगों ने कहा है कि बच्चों जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट इन सबका एग्जाम होगा, भले टर्म 2 का एग्जाम होगा, लेकिन इनका क्वेश्चन पेपर अलग से बनेगा। जो रेगुलर बच्चे होंगे उनका अलग से बनेगा, इनका अलग से बनेगा, और डरा रहे कि इनका टफ आएगा। अरे वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। उनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उसी में। बच्चों को परेशान करते हैं। कितना सीबीएसई कितना क्वेश्चन पेपर बनवाएगी, इनके बाप की है सीबीएसई। पता नहीं क्यों बच्चों को डरा देते हैं। एक तो बच्चों आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होना है। अगर आपका रिपीटेड प्रैक्टिकल नहीं आया, प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं थे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं होना है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स मिलेंगे या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आप इस साल के होंगे, रेगुलर रहे होंगे 2021 में, तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर 2021 के पहले के 19 के या 18 के 17 के कैंडिडेट रहे होंगे तो आपका प्रो रेटा बेस के आधार पर नंबर मिलेगा। जितना % थ्योरी में उतना % प्रैक्टिकल में आपको दे दिया जाएगा। दोनों नंबर जोड़ के आएंगे, प्रैक्टिकल वाले कॉलम में कोई भी नंबर नहीं चढ़ा रहेगा। परेशान मत होइएगा इस चीज़ को देख करके। तो प्रैक्टिकल का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। 35% सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के लिए हमने वीडियो बना दिया था, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत लापरवाही की है यार, सच बताऊं। आप लोग बताए नहीं हमको कि डाउनलोड किए हो, और अभी कुछ बच्चे हमसे अभी भी मैसेज करके पूछ रहे सर सिलेबस बता दीजिए। यार कितनी बार मैं सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस का लिंक दे दिया था हमने, इस वीडियो में भी दे दूंगा। भैया डाउनलोड कर लेना अपना सिलेबस, सिर्फ टर्म 2 का पढ़ना है। अब बार बार वही चीज पूछोगे तो नहीं बता सकते ना। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं बच्चों। अभी ये लोग हल्ला करने वाले हैं कि टर्म 2 का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। उसके चक्कर में मत आना। तुम पिछली बार चक्कर में आ चुके हो, लास्ट तक तुमने पढ़ाई नहीं की। टर्म 2 का एग्जाम कुछ नहीं कैंसिल होगा। ये बेवकूफ बनाएंगे, और इनको तो भाई रोज एक नया कंडा चाहिए ताकि बच्चे इनका एग्जाम देखें, इनका चैनल देखें, इनके वीडियोस देखें। किसी के चक्कर में मत आना, कोई एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है। सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, एग्जाम होगा। तुम लोग यार पढ़ाई पे फोकस करो, और पढ़ाई के लिए तुम तैयार हो जाओ। कितना तैयारी की हो, कितना तैयारी किए हो, कितना ढंग से तुम पढ़ाई शुरू कर दिए हो, कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ताकि और बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और तुम्हारी वजह से अगर एक बच्चा शुरू कर देता है पढ़ाई, तो समझ लेना कि तुमने किसी की हेल्प की है बच्चों।
फॉर्म जैसे ही आएगा मैं अपडेट दे दूंगा। बस किसी के चक्कर में मत आना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना बच्चों। तुम किसी तरीके से पास हो जाओ यार, मैं इतना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम पीछे हो गए हो किसी वजह से और तुमको पीछे नहीं होना चाहिए था बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। कुछ भी हमसे जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़ी सी फीस दे करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी फीस आपकी पूरी लाइफ बचा सकती है, आपका पूरा 1 साल बचा सकती है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।